हेलो दोस्तों, स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 चल रही है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया था। उसमें क्या था, हम दो संख्याओं के एचसीएफ एलसीएफ निकाल रहे थे। अब यहाँ पे कितनी है, 3 संख्याएँ। कितनी, 3। तो इनका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और इनके मसा और लसा एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो वही विधि रहेगी, अभाज्य गुणनखंड करने। ठीक है, और जो न्यूनतम घात रहेगी, जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा उसकी न्यूनतम घात होगी, उसको हम क्या करेंगे, मसा ले लेंगे। ठीक है, और अधिकतम वालों को हम क्या कर लेंगे, लसा ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका बहुत सीधे क्वेश्चन है। तो 12, 15 और 21, इसका हमें क्या करना है, लसा और मसा ज्ञात करना है। तो ठीक, मैं पहले 12 का गुणनखंड करता हूँ। ठीक है, 12 के करते हैं, कितने आएंगे, आप चाहो तो रफ में निकाल सकते हो इनकी, है ना। तो मैं रफली बताता हूँ। 12 का करेंगे हम, कितना आएगा, ये लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 बराबर, ठीक है, 2 का भाग 6 दूनी 12, 2 का भाग 3 बार 3 का 1 बार, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। ठीक है, इसी तरीके से 15 का कितना होएगा, 15 का यहाँ लेके देख लो। ठीक है, सबसे पहले किसका जाएगा, 3 का 5 बार, 5 का 1 बार, 3 की घात 1, 5 की घात 1। ठीक है, इसी तरीके से 21 का क्या, किसका जाएगा, पहले 3 का 7 बार, 3 की घात 1, 7 की घात 1। अब हमें क्या लेना है, लसा और मसा। पहले मैं मसा निकाल लेता हूँ। मसा सबको पता है क्या होता है, इस चीज़ उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है इसके अंदर, 2 तो है नहीं, 3 है। 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो 3 आ रहा है केवल। और 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 1 ही है। तो इसका 3 की घात 1, इसका मसा होगा, मतलब 3। उसके बाद लसा हमें ज्ञात करना है। तो लसा देखो कौन कौन से गुणनखंड आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, 2 की अधिकतम कितनी है, 2। 3 की अधिकतम कितनी है, 1। 5 की कितनी है, 1। 7 की कितनी है, 1। ठीक है, तो देखो कितना होगा इसका, 4, 3, 5 और ये 7। ठीक है, अब पहले मैं इनको गुणा कर लेता हूँ। 7 या 21 इंटू 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा, 2 2 2 4। ठीक है, 420। ठीक है, 7 या 21 4 पंजे 20, इससे गुणा करके देखो, 0 2 2 2 4, 420 इसका क्या होगा, लसा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करने हैं, ये दोनों इसके आंसर होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 24, 15 और 36, इसका हमें क्या निकालना है, मसा और लसा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड है ना, पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 24 का निकालते हैं, 24 का भाग 2, 2 में 2 का देंगे 1 और 2, 12 बार, फिर 2 का कितनी बार, 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। ठीक है, फिर कितना हो गया, 2 की घात 3 और 3 की घात 1। ठीक है, इसी तरीके से 15 का कितना होगा, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ठीक है, 36 का देखो, 36 यहाँ लिख देते हैं, करते हैं इसका, 2 का 18 बार, फिर 2 का 9, फिर 3 का जाएगा, है ना, कितनी बार, 3 बार, 3 का 1 बार, 2 की घात 2 और 3 की घात 2। ये इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अब हमें क्या निकालना है, मसा। मसा क्या होता है, न्यूनतम उभयनिष्ठ घात, उभयनिष्ठ की न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, यहाँ 3 है, 3 है, 3 है, 2 तो आ ही नहीं रहा, 5 भी नहीं आ रहा, तो 3 आ रहा है। 3 की न्यूनतम घात कितनी होगी, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या आएगी, 1। 3 की घात 1, 3। ठीक है, इसी तरीके से लसा ज्ञात करेंगे। लसा क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 भी है। 2 है, 3 है, 5 है। अब 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2। 5 की अधिकतम घात कितनी है, 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 8 9 इंटू 5। ठीक है, अब 8 पंजे 40 और 9 चौके 36, 360, कितना होगा, 360। ये लस है और ये मस है। ठीक है,
3 और 360। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। पहले 17 का तो वही होता है, अभाज्य संख्या है ऑलरेडी, 17 की घात 1, है ना। इसी तरीके से 23 भी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, तो इसमें भी 23 की घात 1। 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 29 की घात 1। अब इनका मध्य क्या होगा, आप चाहो तो मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, और नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, मध्य क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ आ रहा है कि इनमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसको क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1। मध्य क्या होगा इसका, 1। इसके बाद लस्य ज्ञात करेंगे। लस्य क्या होता है, सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल। तो यहाँ पे 17 है या 23 है या 29 है, तो इन सब की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो 17 की घात 1, 23 की घात 1, 29 की घात 1। अब इनका मान निकाल लेते हैं पहले। 17, 23 और ये 29 होगा। इन सबको मल्टीप्लाई करना है। अब मैं करता हूँ, इन दोनों को करते हैं, 17 और 23 को गुणा करो, ठीक है। 1 2 7 3, है ना। 3 2, 3 + 14 7 या 21, है ना। 2 17 21 3 9 1। 391 को गुणा करेंगे किससे, 29 से। किससे, 29 से। 391 × 29 गुणा कर लेते हैं। 391 × 3 - 1, इस तरीके से, है ना। इसका गुणा क्या होगा, 0 1 3 3 9 3 27 के साथ ऐसे लगे 2 3 3 9 10 11, है ना, -391। 10 में से 1 गया तो 9, 12 में से 9 गए तो 3, ठीक है। इसके बाद 6 में से 3 गए तो 3, और यहाँ पे 11 33 9। ये इसका क्या होगा, लस्य होगा 11,339, और मस्य क्या होगा इसका, 1, ठीक है। यहाँ लिख दो नीचे, मस्य 1 और लस्य 11 33 और 9, ठीक है। इस तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 4, 6 72 और 120। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की घात 1 3 की घात 1, ठीक है। 72 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 72, है ना। 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 2 6, 6 दूनी 12, फिर 2 का देंगे 18, फिर 2 का देंगे 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, 3 का 1 बार, 2 की घात 3 और 3 की घात 2। इसी तरीके से 120 में करेंगे, 120 में भाग देंगे। 2 का कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 0, फिर 2 का कितनी बार 30, है ना। फिर 2 का 15 बार, फिर 3 का दोगे कितनी बार, 5 बार, 5 का 1 बार, 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1, ठीक है। लस्य और मस्य निकाल लेते हैं इसका फटाफट। मस्य होगा इसका, देखो उभयनिष्ठ कौन है, 2 भी है और 3 भी है, 2 भी है और 3 भी है। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 1। 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 1। 2 × 3 = 6, इसका क्या होगा, मस्य होगा, ठीक है। इसी तरीके से लस्य गुणनखंड कौन कौन है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। और कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, ठीक है। अधिकतम घात कितनी है, 2 की 3, 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2, 5 की अधिकतम घात कितनी है, 1, ठीक है।
सॉल्व करते हैं। 8 9 और ये 5, ठीक है। 8 पंजे 40, 40 इंटू 9, 9 चौकू 36, 360। इसका क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इस तरीके से मसा लिख दो। मसा बराबर तो है आपके 6, है ना, और लसा बराबर है आपके 360। ये आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5। करते अभाज्य गुणनखंड। करो 40 का क्या होगा, ठीक है। देखो 40 का भाग दे लो, 40 में भाग दे लो 2 का 20, 2 का 10, 2 का 5, 5 का 1, ठीक है। 2 की घात कितनी, 3, और 5 की घात 1, ठीक है। इसी तरीके से 36 का करते हैं। 36 2 का 18, 2 का 9, 3 का 3, 3 का 1, 2 की घात 2, 3 की घात 2, ठीक है। 126 126 भाग दो 2 का, 6 दूनी 12, 3 का 6, 3 का 2 और 1, 3 का 7 या 21, 7 का 1 बार, 2 की घात 126 का गुणनखंड क्या होगा, 2 की घात 1, 3 की घात 2, 7 की घात 1, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका लस और मस ज्ञात करेंगे। मस क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 2 भी है, केवल 2 ही है, ठीक है। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 1, तो इसका मस क्या होगा, 2। लस गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 है, 5 है, 3 है और 7 है। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। कितने कितने घात है, अधिकतम 3, 3 की अधिकतम 2, 5 की अधिकतम 1, 7 की अधिकतम 1, ठीक है। मान निकालते हैं, 8 9 5 और ये 7, ठीक है। इसको इससे गुणा कर लो, कितना आता है ये, 9 7 63 इंटू 40, है ना, 9 7 63, 8 पंजे 40, गुणा कर लेते हैं। 0 4 या 12 के 2 ऐसे लगाए, 6 चौको 24 और 1 2520, 2520, ठीक है। इसका लेसर लेसर क्या होगा और मसर क्या होगा, मसर तो आ गया इसका कितना 2, ठीक है, और लेसर क्या होगा 2520, 2520, ये अपने आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। देखो 8 अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 8 के बराबर क्या होगा, 2 की घात 3, ठीक है, सबको पता है। 9 को 3 की घात 2, 25 को 5 की घात 2। मस क्या होगा इसका, देखो उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या होगा इसका 1। लस क्या होगा, अब देखो उभयनिष्ठ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 2 भी है, 2 की अधिकतम घात 3 है, 3 की अधिकतम 2 है, 5 की अधिकतम घात 2 है, ये तो वापस 8 9 और ये कितना 25, ठीक है। 25 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 25 200, 200 9 दूनी 18, 1800। लस तो मस तो क्या होगा इसका, मस बराबर 1, लस बराबर 1800। इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप।
क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इबारत वाला सवाल है। देखो, किसी खेल मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक पूरा चक्कर करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। रमन को कितने? 18 मिनट। और उसी एक चक्कर उसी पथ पर अनुप्रिया को कितना समय लगता है? 12 मिनट। ठीक है। यदि दोनों एक ही समय व एक ही स्थान व एक ही दिशा में चले, ठीक है, एक ही स्थान से चले, एक ही समय में, ठीक है, दौड़ना या चलना प्रारंभ करें, तो बताइए कि वो दोनों कितने समय पश्चात पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोनों को मिलना है और पुनः प्रारंभिक स्थान पर। ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपके सवाल आ जाए तो देखो, समय बढ़ेगा ही सही। ठीक है, 18 और 12 है तो इससे मान अधिक ही आएगा। तो आपको इसका क्या निकालना है? लसय निकालना है। अधिक मान किस में आता है? लसय में। और कम मान किस में आता है? मसय में। तो आपको ये चीज़ आपके दिमाग में रखनी है। ठीक है। तो जब भी वो मिलेंगे तो वो समय ज़्यादा ही लगेगा उनको इनसे। ठीक है। तो देखो, पहले में सवाल करते हैं, सॉल्यूशन। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। देखो, रमन को कितना लगता है? रमन को लगते हैं 18 मिनट। कितने मिनट? 18 मिनट। ठीक है। अनुप्रिया को कितना समय लगता है? 12 मिनट। कितना? 12 मिनट। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, क्योंकि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे या पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय किसके बराबर होगा? इन दोनों के HCF के बराबर, 18 व 12 के मस के समान होगा। ठीक है। पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? सॉरी, लसय के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? लसय के बराबर। ठीक है, LCM। तो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे या कितना समय लगेगा? 18 व 12 का जो लसय लेंगे हम, उसके बराबर उनको समय लगेगा। ठीक है। तो पहले 18 और 12 का हम लसय याद कर लेते हैं। 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 3 × 3 या 2 × 3 की घात 2। इसके बाद 12 का क्या होगा? 2 × 3, 4 दिया 12, 2 की घात 2 और 3 की घात 1। ठीक है। इनका लसय क्या होगा? लसय 18 व 12 का लसय बराबर 2 की घात 2, 3 की घात 2। ठीक है। 2 की घात 2 का मान 4, 3 की घात 2 का मान 9, 9 चौको 36। कितना समय लगेगा? 36। अतः 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। कोई प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेने वाले बच्चे हैं। हिंदी वाले अलग है, अंग्रेजी वाले अलग है और गणित वालों की संख्या क्रमशः दे रखी है अलग अलग। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाए, मतलब क्या करना है? एक कमरे में एक ही विषय के विद्यार्थी बैठेंगे, दूसरे विषय के नहीं बैठ सकते, है ना। और प्रत्येक कमरे में बराबर होने चाहिए, मतलब अगर इसमें 10 है तो इसमें भी 10, इसमें भी 10 होने चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है। और कमरों की आवश्यकता कितनी होगी। फिर उसके बाद न्यूनतम कमरों की आवश्यकता, मतलब एक कमरे में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं।
ठीक है। और कमरे में स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए कि उस विषय में उस कमरे में दूसरे सब्जेक्ट का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 और 84 और 108 का हमें मस ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करते हैं इसको। देखो यहाँ पे लिखते हैं पहले, प्रत्येक कमरे में, पहले तो ये निकालते हैं प्रत्येक कमरे में कितने कितने स्टूडेंट होंगे। प्रत्येक कमरे में एक ही विषय प्रतिभागी होंगे ना, प्रतिभागी। प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी या प्रतिभागियों की संख्या बराबर, संख्या किसके बराबर होगी, 60, 84 व 108 के मस के बराबर के समान होगी। तो पहले हम 60, 84 और 108 का क्या निकालते हैं, मस निकालते हैं ना। तो 60 बराबर, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ मैं इसके। 60 का क्या होगा, देखो 60 का भाग देते हैं, 60 में भाग देते हैं, 2 का 30, 2 का 15, 3 का 5, 5 का 1, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1। 84 में, 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 84 है ना, 4, 2, 2 का 21, 3 का 7, 7 का 1, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। इसी तरीके से 108, 108 है ना, 108 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 2 का देंगे 5 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 2 4, 7 2 14, 3 का जाएगा 9 बार, 3 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 3, ठीक है। इनका मस क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ, 60, 84 व 108 का मस बराबर कितना होगा, न्यूनतम अविष्ट गुणनखंड क्या आ रहा है, एक तो 2, एक क्या आ रहा है 3, न्यूनतम घात कितनी इसकी 2, 3 की 1, कितना हो जाएगा 4 × 3 कितने 12। तो देखो एक ही विषय में प्रतिभागियों की संख्या, एक कमरे में कितने विद्यार्थी होंगे 12, कितने 12, ठीक है। क्योंकि एक कमरे में कुल विद्यार्थी या प्रतिभागी है ना, प्रतिभागियों की संख्या कितनी होगी 12, ठीक है। अब अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमें कुल प्रतिभागियों की संख्या कितनी है, देखो 60 + 84 + 108, जोड़ो इनको, कितना आ रहा है 8 4 12 के 2, हासिल लगा 1, 7 15 के 5, हासिल लगा 1, 252, ठीक है। कमरों की संख्या, अतः कमरों की संख्या बराबर, कमरों की संख्या क्या होगी, कुल प्रतिभागियों की संख्या बटा एक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या। कुल यहाँ लिख देंगे अपन, कुल प्रतिभागियों की संख्या बटा एक कमरे ना, एक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या कितना हो गया 252/12, 12 का भाग 2, 1 12 12, 2 12 24 और 1 12 12, कितने हो गए 12 दूनी 24, 1 12, 21 कमरे। कितने कमरे चाहिए 21 कमरे। कुल कमरों की संख्या कितनी होगी, है ना, अतः कुल कमरों की संख्या, कुल कमरों की संख्या बराबर कितनी होगी 21, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।
कल हम अगली एक्सरसाइज करेंगे 2.3। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।